उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने के डर की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, पर आज आपका बहराइच में बुलडोजर चलने से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहां बुलडोजर तैयार है, लेकिन अब्दुल जुम्मन सहित कई भाईजान खुद ही हथौड़ा लेकर अपना घर और दुकान तोड़ रहे हैं। बहराइच में बर्बरता का हिसाब बुलडोजर से करने की तैयारी है और यहां मुसलमान खुद ही कह रहे हैं कि राम गोपाल के साथ एक मुस्लिम ने गलती की और उसकी सजा सबको मिल रही है। बुलडोजर करीब देखकर अब्दुल ने खुद अपनी छत पर हथौड़ा चलाया। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। बहराइच के महसी मोहल्ले में कोई दीवार तोड़ रहा है, किसी ने दुकान का शटर उतार दिया है, तो कोई टीन शेड हटा रहा है। ये वही जो नोटिस चपका हो गया ये कि इसको हटाइए तो हम खुद करवा देंगे। कुछ दुकानदार तेज रफ्तार से दुकान खाली कर रहे हैं, तो कोई अपना सामान ई रिक्शा या गाड़ियों में लाद कर ले जा रहा है। ये तो बाद में भी हो सकता था और सब सहमत भी थे कि हो जाए, लेकिन इस समय नहीं सही। वजह है योगी सरकार का वो नोटिस जिसमें सड़क के 60 फीट की रेंज में मौजूद अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया और अब बुलडोजर के चलने का टाइम करीब आ गया है। यहाँ अवैध अतिक्रमण करने वालों के घरों, दुकानों पर लाल निशान लगाया गया था। इस मार्किंग के बाद बुलडोजर की आहट महसी मोहल्ले के करीब दिख रही है, इसलिए सब खुद ही जमीन खाली कर रहे हैं। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, किसी को आने जाने में तकलीफ न हो, कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो। तो बुलडोजर की कार्रवाई को आप सही मानते हैं। और ये आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना ये टीन शेड जो है उसको निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाला जा रहा है? ये वही जो नोटिस चपका हो गया ये कि इसको हटाइए तो हम खुद करवा देंगे, तो हम खुद अपना करवा रहे हैं। अपनी स्वेच्छा से आप इसको हटा रहे हैं। क्या लिखा है नोटिस में? नोटिस में लिखा हुआ है बीच मार्ग के बीच गोले से 60 फीट की दूरी तक जो अवैध निर्माण है, अगर बगैर कोई अनुमति के मकान बनाए गए हैं तो वो जो है गिराए जाएंगे चौड़ीकरण के लिए। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के अवैध निर्माण पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के बाद अब बुलडोजर भी पहुंच गया है, यानी इन इमारतों की एक्सपायरी डेट करीब आ गई है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अब्दुल हमीद की गलती की सजा सबको मिल रही है। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनते हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। सभी के घरों में यहाँ पे नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है और कहा गया है कि आप 3 दिन का समय आपको दिया जाता है। अगर 3 दिन के अंदर आप सामान हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, वरना सरकार जो है वो सभी चीज़ों पे जो अतिक्रमण के अंतर्गत आता है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार के फैसले को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि बहराइच में हिंसा के बाद मामला गर्म है और योगी सरकार को अभी कुछ दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई टाल देनी चाहिए। ये तो बाद में भी हो सकता था और सब सहमत भी थे कि हो जाए, लेकिन इस समय नहीं सही। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, कोई अपील नहीं, सरकार जो मर्जी है वो तो कर ही रही। हम लोगों की कोई अपील वो मान रही है कुछ नहीं। तो ये गलत है। गलत। अगर करना था तो बाद में कर देते, कोई दिक्कत नहीं। उसमें डेट पड़ी हुई 17 तारीख। नहीं, 3 दिन का समय है, चस्पा हुआ है 18 की रात में, यानी कल रात में चस्पा। 2 दिन उनके ऐसे ही चले गए, आज 19 है, 3 दिन हो गए। यहाँ के जो हालात है मैम, आप ऐसे मानिए कि बाहर से भी नहीं कोई आदमी आ रहा, ना कोई यहाँ निकल रहा है। बहराइच में हिंसा की आग तो ठंडी पड़ गई, पर अब दुकान खाली करने वालों के बीच भगदड़ मच गई है। कोई अपनी दुकान से सामान हटा रहा है तो कोई दुकानों के शटर अब भी डाउन है। लोगों का दावा है कि हिंसा के बाद भागे लोग अब तक वापस नहीं आए हैं। डर बहुत लग रहा है, डर इतना लग रहा है कि मानकर चलो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, घर पे नहीं आ पा रहे हैं, कोई जंगल पड़ा है, कोई धान पड़ा है, ठीक है ना, और वहाँ पर मेरी गाड़ी वाड़ी फूंक दी गई है, पूरा तखत पखत वो सब जला दिए हैं, रज़ाई गद्दा सब जला दिए हैं,
अब यहाँ दुकान खाली हो रही है। अब मान करीब मामला ठंडाना रहा है, हमारा कहना रहा जब ठंडाना रहा है तो रुक जाई तो बाद में करती, अब फिर तुम गर्मी बढ़ा दी है, ऐसे कौन फायदा रहा है। अरे महीना खान भी देता तब करती, कोई जरूरी ना रहा है कि ना है तुमका यूँ ना है कि रोड ना देते या तो कोई खाली ना कराता है, सब कुछ होता है। बहराइच में नोटिस चस्पा देखकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है। वहाँ ऐसा मानने वालों की कमी नहीं जो कह रहे हैं कि बहराइच में बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले इसी रोड पे हमारे माननीय एसडीएम साहब, सीओ साहब और भी ऊंचे अधिकारी और तमाम लोग आए थे। उन लोगों ने एक निशान लगा दिया था, तब शायद था 30 फीट के, 30 फीट इस तरफ 30 फीट उस तरफ। अब एक बया कि ये 60 फीट का हो गया है, नोटिस चस्पा हो गई है। बहराइच की तैयारी देखकर विपक्षी दलों ने भी सियासी बुलडोजर चला दिया। जो नेता पहले एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे वो अब नोटिस को लेकर टारगेट कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है, ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मानो योगी सरकार बर्बरता का हिसाब करने की तैयारी में है। बहराइच में पहले लाल निशान, फिर नोटिस और अब बुलडोजर का डर फैल गया है। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहराइच में अवैध निर्माण को हटाने की बात शुरू हुई तो वोट बैंक वाले नेताओं के साथ मुस्लिम मोहल्ले में भी हल्ला शुरू हो गया। आज हमने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भाईजान से बात की, उनसे सवाल पूछा कि बहराइच में हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार की बुलडोजर वाली तैयारी पर वो क्या सोचते हैं। इस पर अलग अलग इलाकों का मुस्लिम मोहल्ला क्या सोच रहा है, ये सुनिए और ये भी सोचिए कि आखिर सरकार ऐसा एक्शन लेने के लिए मजबूर क्यों हुई। अक्सर जगह ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक अल्पसंख्यक के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, जो ये मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। कानून में 10 लोग और भी तो रह रहे हैं घर के, उसके माँ बाप हैं, बच्चे ने अगर गलती की तो बच्चे को सजा मिलेगी, नहीं कानून देगा। रूल्स ऑफ लॉ पर भी बुलडोजर चला रहा है एक तरीके से, और अगर इस तरीके से आप बुलडोजर वगैरह चलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि अदालतों में ताला पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर अभी नहीं चलना चाहिए तो नहीं चलना। हाँ, जो दोषी हैं उन पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ को गलत ठहरा दिया है, फिर आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप बुलडोजर चलाएं। और किस उद्देश्य से चलाएंगे आप? आपने मुस्लिम देखा तो आप बुलडोजर चलाएंगे? चलाइए, सरकार है आपकी, आगे फिर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। सरासर एकदम गलत है, क्योंकि जो आरोपित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई है, तो शासन अब घर गिरा रही है, तो ये चीज़ गलत है। बुलडोजर नीति को मैं कभी नहीं मानता। बुलडोजर हमेशा तोड़ने का प्रतीक है, जोड़ने का प्रतीक नहीं होता है। ये जो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से एक दुर्भावना के साथ जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। और पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई तो बिल्कुल गलत हो रही है और एक ही समाज को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो व्यवहार है वो बिल्कुल गलत है और ये समाज के लिए बहुत घातक है। सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी हो ना, तो सबके लिए करो, मैं मुसलमानों के लिए क्यों? ये तो बिल्कुल गलत है।